मैं कैसे लड़ेगा? वो तो रुपये पार्टी थी, मैं तो कत्ते गरीब मनगता, मैं कहाँ से लड़ेगा? लीम खोद रहे थे, बंद कर रहे थे, मैं रास्ता है, मैं कहाँ और कटेगा फिर? निजी प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे कोई तुम्हारा रास्ता नहीं है, आपकी पंचायत तहसील पड़ी, आप जो भी कार्रवाई वो करनी है, अगर कीजिए, आपको दिक्कत नहीं, बाकी हमारी मनमानी हम यहाँ करेंगे। और लीमें खोद ही दी है इन्होंने, आम रास्ता बंदी कर दिया है, सारे परिजन परेशान बैठे हैं इनका। बाड़ा में तो बाटा चुन रहा है, मैं कहाँ और कटेगा? यहाँ का मैं ताप और कटेगा, कहाँ और कटेगा फिर? नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं आपका दलाल लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं दलाल समाचार। दलाली कई सारे मुद्दों की, आज एक नया मुद्दा लेके। मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हो, मुश्किल से ये 5 फीट की जगह, इस रास्ते पे लगभग 5 से 6 मकान बने हुए हैं। 5 से 6 मकानों के लिए निकलने के लिए एकमात्र रास्ता, अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो या तो ये व्यक्ति यहाँ से इन मकानों को बेच के पलायन करेंगे या फिर ये यहीं इन्हीं मकानों की दरवाज़ों के अंदर दम घुट के इनका मर जाएगा। और एक ख़ास बात, ये जो रास्ता है ये बंद करने वाले कोई और व्यक्ति नहीं, आसपास के आस पड़ोस के व्यक्ति जो इस रास्ते को बंद करना चाह रहे हैं। क्या कारण रहा इस रास्ते को बंद करने का, क्या कारण नहीं रहा, वही सब चीज़ें लेके इन जो व्यक्ति यहाँ खड़े जो इन मकानों में रहते हैं, इनसे एक एक करके बात करेंगे। काका जी, नाम क्या है आपका? राम नारायण बेरवा। राम नारायण जी बेरवा। इस गली में कितने साल हो गए आपको रहते हुए? 60 साल हो गए मेरे को। मेरे पिताजी मर गए, मतलब 90 साल के, जब का ये रास्ता है, मतलब 100 साल पुराना। 100 साल पुराना रास्ता है। और ये इतना छोटा ही रास्ता था शुरू से? 9-10 फुट का रास्ता है ये। 9-10 फीट का रास्ता है। बैलगाड़ी निकलती थी इसमें? बैलगाड़ी वगैरह इस रास्ते में निकलती थी। तो अभी ऐसी क्या समस्या है कि जो आप सारे इकट्ठे होकर हमें आपके पास आना पड़ा इस रास्ते की समस्या को लेकर? ये रास्ते में अतिक्रमण कर रखा है और रास्ते में मकान बनाना चाहते हैं, तो हम कहाँ को निकलेंगे? मतलब इस रास्ते में अतिक्रमण कर रखा है। हाँ। अतिक्रमण मतलब कैसे? रास्ता तो अभी क्लियर है। नीम खोद रहे हैं ना वो रास्ते में। अच्छा, रास्ते में नीम खोद रहे हैं। इनका कहना है कि इस रास्ते में अतिक्रमण कर रखा है और अतिक्रमणियों ने ये रास्ता बंद कर दिया है। काकी जी, अगर गेलो बंद हो जाओगे तो फिर क्या होगा? गेलो ही बंद हो जाओगे जब? ये गेला बंद हो जाओगे तो मैं कहाँ और कटेगा? सभी में दबाव थे गेला में, सभी में कहीं ये करे से तो मैं कहाँ कटेगा फिर? गेला बंद करवाड़ा काय कहे? हाँ, काय कहे वो गेलो बंद करवाड़ा? गेला बंद करवाड़ा ही कैसे कि न खटबा दे मां लीम खोद रहे थे, बंद कर रहे थे, मैं रास्ता है, मैं कहाँ और कटेगा फिर? मैं बाड़ा में तो बाटा चुन रहा है, मैं कहाँ और कटेगा? यहाँ का मैं ताप और कटेगा, कहाँ और कटेगा फिर? कोई अधिकारी वगैरह नहीं दी गया ना रिपोर्ट यहाँ की बना? पंचायत में दे रहा है, तहसील में दिया है, हाँ तहसील में दिया है, जनाड तहसील में दे रहा है उनका सुना न करी हुआ कि काय चाल ही न रही है। एक महीना से और हो तो एक महीना 1.5 महीना होता है। तो काम काय करे आपका परिवार से? काय न करा, मैं तो मजदूरी करे थे और काय काम। और अगर यहाँ से लड़वाई की नौबत आएगी तो कंडीशन चाहिए लड़ सके यहाँ से? मैं कैसे लड़ेगा? वो तो रुपये पार्टी थी, मैं तो कत्ते गरीब मनगता, मैं कहाँ से लड़ेगा? तो कुल मिला के बात इतनी सी मार जाओगे तो मैं कहाँ से ये करेंगा? काय करेंगा? मैं मत काय करवा लेगी कोई ना, मत कत्ते गरीब जा प्रमुख के आदमी जे चार जमा ये चार माचा बस। अगर सत्ता के मद में आकर कोई व्यक्ति इन छोटे छोटे समाज वालों के जो कुछ दिन भर में कमाते हैं और उसी कमाई को शाम को खाते हैं, तो उन व्यक्तियों के सामने अगर ऐसी समस्या आ जाए तो ये व्यक्ति क्या करेंगे? एक व्यक्ति से और बात करते हैं हम यहाँ पे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा सोनू वर्मा नाम है। सोनू वर्मा जी, तो आपका घर कहाँ पे है? इसमें करमास का निवासी मेरा घर, ये कॉर्नर पे मेरा मकान है, बाकी मेरे पड़ोसियों का मकान है। यहाँ से 9 फीट का रास्ता दिया गया है, आम रास्ते में सब जनता खड़ी हुई है और विपदाएं उठानी पड़ रही है सर काफ़ी टाइम से। और जो ग्राम पंचायत द्वारा इंटरलॉकिंग लगाई उसको भी इन्होंने अपनी दादागिरी से और दम का कर ये इंटरलॉकिंग अपनी पाबंदी में करके कि हम यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं, ये रास्ता नहीं दिया जाएगा आपको, ये मेरा निजी रास्ता है, मेरा निजी प्लॉट है, मैं यहाँ से आपको कोई रास्ता निकल कर नहीं दिया जाएगा, आपको जो भी करना है आप ये तहसील पड़ी, पंचायत पड़ी, आप कहीं भी जा सकते हो। और सर मेरा रास्ता देख लीजिए। यहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो पूरे कवरेज है उसको बताएं कि कैसे ये रास्ता है और रास्ते की क्या कंडीशन है। ये यहाँ से एक सीसी रोड निकल रहा है, ये यहाँ से एक सीसी रोड निकल रहा है जो पंचायत का सीसी रोड है, और इस सीसी रोड के पास ही ये रास्ता, जिसमें से ये गली अंदर इन 4-5 मकानों के पास जा रही है
और इस रास्ते के ये जगह बच रही है यहाँ पे 10-12 फीट की, 5-10 फीट की, इस जगह को लेकर पूरा काम हो रहा है। तो ये वाली जगह थी, इस जगह को लेकर आप दावा कर रहे हो कि ये पंचायत का रास्ता है, और जिस तरह से यहाँ इंटरलॉकिंग लग रही है, ये इंटरलॉकिंग पंचायत के माध्यम से लगी है। पंचायत के माध्यम से लगी है, बिल्कुल। पंचायत के माध्यम से इंटरलॉकिंग लगने के बाद जिस तरह से गड्ढे खुद रहे हैं यहाँ पे, जी जी। ये जो गड्ढे नींव वगैरह खोदने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, नीम वगैरह गड्ढे खोदे गए और निजी संपत्ति बता के, अपना निजी प्लॉट बता के इसको। ये कौन व्यक्ति है जो निजी प्लॉट बता रहा है? ये महावीर जी मेरोटा है। ये काम क्या करते हैं महावीर जी मेरोटा? ये अपने तो वकील है यहाँ पे, अपने तहसील कनवास तहसील के अंदर। कनवास तहसील में। तो एक बात और निकल के सामने आती है कि अगर कोई व्यक्ति वकालत कर रहा है तो क्या वो उसके पेशे के दम पर इन गरीब आदमियों को धमकाने का काम कर रहा है, या फिर इस पंचायती रास्ते को जो कवर करने का काम कर रहा है, पंचायत के रास्ते को ये ब्लॉक करके इन जो 5-6 जनों के घर हैं उन घरों के रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है। सर, वकालत के अलावा और क्या काम करते हैं? वकालत के अलावा सर ये जो खाद बीज वगैरह काम है इनका, खेती कर कृषि का काम है, काफी इनके प्रॉपर्टी भी सामने, मेरे सामने मकान बना हुआ है। जिस तरह से आप बता रहे हो कि रास्ते को ब्लॉक करने का कोई छोटा मोटा आदमी तो काम नहीं कर सकता, सर, बड़ा क्या आपको लगता है कि इनका राजनीतिक हाथ है? राजनीति पावर है काफी इनको, राज्य से लेकर राज्य से लेकर और प्रधानमंत्री तक इन्हें काफी सपोर्ट चेक है। क्या ये किसी पद पे है क्या राजनीति में? ये सभी पंचायत समिति डायरेक्टर है प्रेजेंट टाइम पे, ये पंचायत समिति सांगोद से डायरेक्टर के पद पे है। तो आपको क्या लग रहा है अब कि आप जिस तरह से अभी उनसे बात हुई काकी जी से, उन्होंने कहा प्रशासन के पास भी गए हम, तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने ये दिया कि प्रश्न आता है कि हमारे पास सबूत है, तो सबूत के तौर पे माया है, ये इनकी निजी प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे कोई तुम्हारा रास्ता नहीं है, आपकी पंचायत तहसील पड़ी, आप जो भी कार्रवाई वो करनी है अगर कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, बाकी हमारी मनमानी हम यहाँ करेंगे। और दिल्ली में खोद ही दी है इन्होंने, आम रास्ता बंदी कर दिया है, सारे परेशान बैठे हैं। इनका सर रास्ता बताइए, रास्ता कहाँ से इनका आने का जाने का? अगर ये सब कुछ हो जाता है, मान लो सपोज कीजिए यहाँ मकान बन ही जाता है, या फिर कुछ दुकान वगैरह जो भी ये बनाना चाहें, तो फिर आपके पास आगे क्या ऑप्शन? ये अभी हमारे जितने भी मंत्री जी है राजस्थान के, उनको अलर्ट करता हूँ मैं इस चीज़ के लिए, उनको भी एक बार मौका तस्दी करना, देखना चाहिए, यहाँ पे उनके अधिकारी को भेजना चाहिए कि भाई यहाँ पे गरीबों से कितना जुल्म अत्याचार हो रहा है। बाकी आगे की कार्रवाई मैं राजनीतिक तौर पर राजस्थान के जितने भी कर्मचारी लोग हैं मैं उनसे अलर्ट करता हूँ इस बात को। क्या मंत्री जी के पास गए थे क्या हीरालाल जी के पास इस समस्या को लेकर? जी, मंत्री जी को एक बार अलर्ट किया, उनको एप्लीकेशन भी दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई अभी तक भी। तो जिस तरह से अगर ये मकान बन जाता है तो आपका पूरा मकान दब जाएगा और निकलने के लिए मुश्किल से 1 फीट जगह नहीं बचेगी आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें अंदर बंद रहना पड़ेगा या दीवारें कूद के ऊपर आना पड़ेगा। हाँ, ये ऑप्शन है लास्ट हमारे पास। तो अगर हमें रास्ता दिया जाएगा, कानूनी तौर पर डराया धमकाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन हमें डरा रही है, धमका रही है, हमारी कोई आगे जनसुनवाई नहीं हो रही, ना कोई कार्रवाई हो पा रही इस मुद्दे पे को लेकर। ये जो समस्या है इनकी, ये शायद हो सकता है कि ये 6 घरों की समस्या बन के रह जाए, लेकिन आज भी कई घरों, कई मोहल्लों, कई गांवों में ये समस्या जैसी की जैसी बनी हुई है। कोई बाहुबली व्यक्ति आता है, किसी मकान पे कब्जा करता है, उस मकान के बाहर कब्जा करता है, और उस मकान की जो रहने का निकलने का रास्ता है उनको डरा धमका के कहीं ना कहीं इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की कंडीशन नहीं रहती। अगर वो कहीं लड़ना चाहे भी तो वो लड़ नहीं सकता। नहीं लड़ने का कारण इतना सा कि आदमी सुबह कमाएगा, शाम को खाएगा, लड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? तो ये तो यहाँ की सरकार को, यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के जो आम जनता है उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि क्या इनके साथ वाकई गलत हो रहा है। क्योंकि हमारे हिसाब से अगर ये यहाँ पे कोई निर्माण कार्य होता है तो इन 6-7 जनों के घरों के रास्ते बंद हो जाएंगे, या तो ये इन घरों को छोड़ के चले जाएंगे, या कहीं इनको आत्महत्या करने की नौबत आ जाए। इसी तरह की दलाली के लिए देखते रहिए द लाल समाचार। मैं आपके साथ लोकेश कुमार। नमस्कार।